एक दिन भीम के घर भीम की बहन का दोस्त आती है जो कि अपना कुत्ता साथ में लेके आई होती है और उसे काम की वजह से कहीं बाहर जाना होता है। तो वो थोड़ी देर के लिए भीम को बहन को अपना कुत्ता देके वहां से चल जाती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद भीम की बहन देखती है कि उसकी दोस्त वहां से चली गई है। वो फिर से अपने चेयर में बैठ कर के सोने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम उस कुत्ते को देख करके उसके साथ खेलने लगता है। और भीम जब वहाँ पर बॉल फेंकता है तो रस्सी बांधने की वजह से वो कुत्ता आगे नहीं भाग पाता, जो कि भीम देख लेता है। जिसके बाद वो अपने बहन को देखता है और एक दिमाग में रहता है और वो अपना बकरी को लेकर के उठा के अपने बहन के पास में ले जाता है। और फिर भीम उस बकरी को लेके आ जाता है और उस कुत्ते का पट्टा उसमें बांध देता है। और फिर उस कुत्ते का पट्टा उस बकरी में बांधने के बाद वो कुत्ता और भीम वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद भीम और वो कुत्ता उस खेत में जाकर के खेलने लगते हैं। और फिर भीम जब उसका ध्यान कहीं और रहता है वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और भीम के खेत में रखे हुए कपड़े को टालने लगता है, जिसे भीम देख लेता है। और फिर भीम उसके पास चल जाता है और फिर भीम उस कुत्ते को वो सब करने से मना कर देता है। और फिर वो कुत्ता उस कपड़े को छोड़ देता है और फिर आगे में रखे हुए पौधे को नष्ट करने लगता है, जिसे देख करके भीम वहाँ पर आ जाता है, उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। और फिर भीम उस पौधे को ठीक करके वहाँ से चल जाता है। और फिर भीम देखते हैं वो कुत्ता उसके मुर्गी सबको परेशान कर रहा है, जिसे देखने के बाद भीम जल्दी से जाता है, उसके मुर्गे सबके बच्चों को पकड़ लेता है और फिर उस सबको उसके घर में छोड़ देता है। और फिर उस कुत्ते को उसे परेशान करने से मना कर देता है। और फिर भीम देखते हैं कि वो कुत्ता उसके गाय के पास में चला गया है, वो उसके गाय को भी परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से उसका गाय उस पुआल के ढेर के ऊपर में चढ़ जाता है। जिसके बाद भीम वहाँ पर आता है और अपने गाय को उठा लेता है और फिर वो उस कुत्ते को डांटने लगता है, जिसके बाद वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है और बाजार की ओर चले जाता है। जिसे देखने के बाद भीम भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और थोड़ी देर में भीम और वो कुत्ता बाजार में चल जाता है, जहाँ पर एक जोकर आया होता है। वो सबको अपना करतब दिखाई रहा होता है, तो उसके बीच से वो कुत्ता भाग जाता है, जिसकी वजह से वो जोकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका बॉल नीचे चल करके एक आदमी के पीछे में जाकर के लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस जोकर को डांटने लगता है। और फिर भीम भी वहाँ पर आ जाता है और भीम इधर उधर उस कुत्ते को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे वो कुत्ता उस जोकर के पीछे से भागता हुआ दिखता है, जिसके बाद भीम जो रहता है भीम उस जोकर के नीचे से भाग जाता है, जिसके बाद फिर से उसका बॉल जाकर उसी आदमी में लग जाता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर भीम उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है और वो कुत्ता एक बॉल के पीछे भाग रहा होता है, तो वो बॉल एक आदमी को धोती के अंदर चल जाता है, जिसके बाद वो कुत्ता भी उसके धोती के अंदर घुसने लगता है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और एक ही जगह में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो बॉल वहाँ से छूट जाता है और आगे बढ़ने लगता है, जब वो बॉल सीढ़ी के नीचे से पार होता है, जिसे देखने के बाद वो कुत्ता भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसके लगे हुए कपड़े की वजह से वो सीढ़ी गिरने वाला होता है, पर वो बच जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें लगा हुआ आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो जो पास में चढ़ा था वो नीचे गिर जाता है और उसके सामने बोरी रखा हुआ गाड़ी वहाँ से फिसल जाता है, वो सीधे कुत्ते को जाके लगने वाला ही होता है। तो वैसे ही भीम वहाँ पर आ जाता है और भीम उस कुत्ते को देख ही रहा होता है और आगे से वो गाड़ी भी आ ही रहा होता है, तो अचानक से भीम जाता है उस कुत्ते को बचा लेता है। जिसके बाद वो कुत्ता और भीम एक दूसरे का दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। और फिर भीम जो जैसा था वैसा कर देता है और जैसे ही भीम की बहन का आँख खुलता है वो देख करके चौंक जाती है, क्योंकि कुत्ते की जगह में वो बकरी रहता है, वो बकरी उसका कॉफी पूरा खा गया रहता है। एक दिन भीम अपनी माँ के साथ खेत में आया होता है और सभी दूध की बोतल पी के खत्म कर रहा होता है, तो वहाँ पर कालिया भीम को डराने के लिए आता है, पर भीम ही उसे डरा देता है। और फिर जब वो कालिया को पता चलता है वहाँ से चल जाता है, तब उसके पैर में चोट लग जाती है, तो भीम और कालिया की माँ दोनों को देख लेती है। फिर कालिया और भीम के खेत के पास बहुत सारे कौवा आ जाते हैं, जिसे भगाने के लिए कालिया जैसा रहता है उन सबको डरा देता है, सारे कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं, पर वहाँ पर रखा हुआ पुतला गिर जाता है, जिसके बाद भीम उस पुतले को आसपास से चारों तरफ से देखने लगता है और कालिया उसे खड़ा कर देता है, पर वो हिलने लगता है और भीम को उससे चोट लग जाता है, तो कालिया को लगता है कि वो एक भूत है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग के छूट जाता है।
के मारे कालिया अपना आँख बंद कर लेता है और भीम उस पुतले को खड़ा कर देता है। और जब भीम इधर को देखता है तो उसे कालिया नहीं मिलता और कालिया दीवार के पीछे लेकर के गिर जाता है। जिसके बाद कालिया जो रहता है अपने सर पे टोपी लगा लेता है और अपने शरीर पर रंग लगा लेता है और भीम के गाय के ऊपर बैठ जाता है और आक्रमण करने का इशारा दे करके उस गाय को चलने को बोलता है। पर वो कीड़े से भी बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। जिसके बाद कालिया उसे ढकेलता है पर भीम उन दोनों को पीछे से ढकेल देता है और वो दोनों जाकर उससे टकरा जाते हैं। और फिर भीम जो रहता है वो कालिया को देखता है और कालिया उससे लड़ाई करने लगता है और फिर उन दोनों को देख करके भीम और उसका गाय बहुत ही ज़्यादा हंसता है। जिसके वो कालिया के ऊपर में उसका पूरा घास आ जाता है, जिसे देख करके भीम और कालिया का और उसका गाय बहुत ज़्यादा हंसते हैं। एक दिन भीम के गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से माँ खिड़की को बंद कर देती है और भीम गर्म दूध पीने के बाद सोने को चल जाता है। और भीम अपने सपने में देखता है कि उसके घर के आसपास में बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिर रही है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी आने लगती है। और फिर भीम की खिड़की खुल जाता है और भीम उस खिड़की से बाहर चल जाता है और बर्फ को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बर्फ से खेलने लगता है। तभी उसका गाय उसे दिखता है, जिसके बाद भीम का गाय और भीम अपने साथ खेलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक पेड़ से आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ पर सांता क्लॉज रहता है, जिसका रात ऊपर पेड़ में अटक गया था। उनमें से एक हिरन का पैर जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उस सांता क्लॉज के पास में जाता है और फिर वो सांता क्लॉज उसे ले लेते हैं और भीम जो रहता है वो सांता क्लॉज का मदद करने लगता है। जिसके बाद सांता क्लॉज का रथ नीचे गिर जाता है पर उसका एक चक्का जो रहता है वो टूट जाता है। जिसके बाद भीम उसे जाकर के सीधा कर देता है, जिसे देखने के बाद जो सांता क्लॉज रहता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो भीम को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। पर उनका जो हिरन रहता है उनका एक पैर टूटा रहता है, तो भीम अपने घर से जाकर के उसमें एक पट्टी लगा देता है, तभी वो चलने लायक नहीं होता। इसके बाद सांता क्लॉज को भीम अपना गाय को दे देता है और फिर सांता क्लॉज वहाँ से चले जाते हैं और फिर भीम का आँख खुल जाता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर के देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बर्फ होते हैं, उनका गाय भी रहता है और सांता क्लॉज आसमान से जा रहे होते हैं। जिसके बाद भीम उसे बाय कर देता है। एक दिन भीम की माँ सुबह सुबह भीम को ले लेती है, उसे अच्छे से चारों तरफ में तेल लगाने लगती है क्योंकि उस दिन होली होता है। और भीम की माँ उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है और जो कि भीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो घर के बाहर चले जाता है और अपने खिलौने से खेलने लगता है। तभी उसे ऊपर से एक चिड़िया टट्टी कर देती है पर वो बच जाता है और चिड़िया को डांटने लगता है। फिर वो मेंढक को डांटने लगता है और उसे चीता पढ़ाने से मना करता है। तभी वो देखता है कि आसपास के सभी लोग रंग लगाते हैं और एक दूसरे को होली मनाते हैं। तभी भीम डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। फिर वहाँ से कालिया को बहुत सारे दोस्त जा रहे होते हैं। तभी कालिया उन सबको भीम को रंग कैसे लगे वो प्लान बताने लगता है। जिसके बाद जो छुटकी रहती है वो सबको क्योंकि मना करती है और अपना आइडिया बताने लगती है और भी सभी एक दूसरे का आइडिया लेकर के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी कालिया वहाँ पर चला जाता है और जैसे प्लान में सोचा था बिल्कुल ऐसे नहीं होता, बल्कि कालिया और उसके दोस्तों ही पे रंग लग जाता है और आगे से जो बदमाश लड़का रहता है वो उसे घेर लेता है और ऊपर से चिंटी जो रहती है वो अपने एरोप्लेन से रंग को फेंकने लगती है और आगे में भीम आ जाता है और भीम अपना बैट उठा लेता है और ऊपर को सीधे कालिया को मुँह पे मारता है। चिंटी का हेलीकॉप्टर भी टूट जाता है। फिर घर से माँ आती है और वो भीम को रंग लगा देती है, जिसके बाद भीम के पास भी पुचकारी आ जाता है और सभी लड़के उसे देख के भाग जाते हैं।